जय हिंद, जय मातृभूमि। दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बिहार दरोगा मेंस की परीक्षा को लेकर बहुत सारे युवाओं के मन में प्रश्न रहता है, कई सारे भाई बहन के मन में ये प्रश्न रहता है कि आखिर सेट प्रैक्टिस शुरू करें तो किस पुस्तक से करें। ठीक है, तो आज उसी के बारे में मैं बताऊंगा दोस्तों कि सेट प्रैक्टिस किस पुस्तक से करें। हम समझेंगे दोस्तों क्योंकि सेट प्रैक्टिस कितना महत्वपूर्ण है दोस्तों आपके तैयारी को लेकर, आपके स्कोर को लेकर, आपके कॉन्फिडेंस को लेकर और आपके परीक्षा क्लियर होने को लेकर, तो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है सेट प्रैक्टिस। जी हाँ दोस्तों, चूंकि 2446 के समय में मेंस चूक चुका हूं, उसका सबसे बड़ा कारण था यही सेट प्रैक्टिस। तो आज जानेंगे और बताऊंगा उन सब छोटी छोटी बारीकियों के बारे में, क्योंकि आप जो गलतियां मैंने की वो सब गलती आप ना करें और आप अच्छे तरीके से सेट प्रैक्टिस करें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। जी हाँ दोस्तों, हालांकि उससे पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि सेट प्रैक्टिस शुरू करने से पहले आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जरूर देख लीजिएगा, उन सारे सेट को बना जाइएगा जो प्रीवियस ईयर के है। चूंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जब आप अच्छे तरीके से समझ जाइएगा, उसको पैटर्न को आप समझिएगा, तो फिर आपको तैयारी करने में कहीं ना कहीं आसानी होगी। तो देखिए दोस्तों, जिनकी तैयारी अच्छी है या जिनकी तैयारी नॉर्मल तरीके से भी है, ठीक है, तो वो अपने सेट प्रैक्टिस को तैयारी को लेकर सबसे पहले आप नॉर्मल तरीके का जो है जिसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वैसे सेट प्रैक्टिस से शुरुआत कीजिए। जैसे आप देखिएगा कि प्लेटफॉर्म का जो सेट प्रैक्टिस है उसमें एक्सप्लेनेशन ज़्यादा दिया हुआ है दोस्तों, और जो उसका सेट का जो स्तर है वो भी मॉडरेट टाइप का है। तो उसको जब आप बनाना शुरू कीजिएगा तो आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगेगा। और उसके बाद सेट बनाने के बाद उसके एक्सप्लेनेशन को देखिए, आपको एक्सप्लेनेशन आपका बहुत ही महत्व रखता है दोस्तों। चूंकि अंत में चूंकि आप जब एक्सप्लेनेशन देखिएगा तो आपके कहीं ना कहीं जो एरर होते हैं बाद में, फिर मान लीजिए वही प्रश्न आ गया और फिर आपने गलतियां कर दी, तो उससे आप बचिएगा। और जो परीक्षा में जो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो उससे भी आप बचिएगा। अब दूसरी बात है दोस्तों कि सेट प्रैक्टिस इसके बाद फिर कौन से शुरू करें। हालांकि उससे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि सेट आपको किस तरीके से लगाना है, फिर मैं आता हूं कि जब आप प्लेटफॉर्म के सेट प्रैक्टिस या इस तरह के और भी जो साधारण स्तर से जो दिए हुए हैं एक्सप्लेनेशन जिसका बढ़िया है, उसके बाद जब कंप्लीट करें तो फिर दूसरा कौन से सेट प्रैक्टिस से मतलब आप प्रैक्टिस करें। तो उसके पहले आप समझ लेते हैं दोस्तों कि हम लोग सेट प्रैक्टिस कैसे करें। तो देखिए, कभी भी आप सेट लगाइए तो अपने आप अनुसार ग्रुप में लगाते हैं तो सही है, नहीं तो खुद से अगर लगा रहे हैं तो एक टाइम सेट कर लीजिए और उस दौरान कोई भी किसी भी तरह की गतिविधि या सोशल मीडिया से आप पूरी तरह से हट जाइए। ठीक है, और एक टाइम लगा लीजिए कि जैसे 2 घंटा है, आप प्रयास करिए कि 1.5 घंटा में ही सेट प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि आप तो रिलैक्स होकर दे रहे हैं, लेकिन होना है सीरियस मोड में ही। तो जब भी सेट प्रैक्टिस कीजिए तो एक टाइम के अनुसार और सेट बनाइए। और सेट बनाने के बाद अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि अंक मिलाकर और चले जाते हैं। तो जी नहीं दोस्तों, ऐसा कभी नहीं करना है। सेट बनाइए और सेट बनाने के बाद फिर अंत में सारे प्रश्नों का विश्लेषण देखिए। जी हाँ दोस्तों, आप जिन प्रश्नों को आप सही किए हैं उनको भी, और जो प्रश्न आपके गलत हुए हैं उनको भी, सारी का एक्सप्लेनेशन आपको देखते हुए जाना है। ठीक है, जो आपने सही किया है तो हो सकता है उसके एक्सप्लेनेशन में कुछ ऐसे पॉइंट हो जो आपको नहीं आते हो, तो आपको उसको जानिएगा। और हमेशा सेट प्रैक्टिस करते समय ये ध्यान रखिए कि अपने पास पेंसिल और हाइलाइटर जरूर रखिए, क्योंकि जब आप सेट बना लेते हैं तो उसके बाद आप जो एक्सप्लेनेशन में जाइएगा, उसका जो विश्लेषण देखिएगा, तो आपको जो महत्वपूर्ण पॉइंट लगे उसको हाईलाइट करते जाइए, उसको अंडरलाइन करते जाइए। क्योंकि ये जो आपका जो कलेक्शन होगा ना दोस्तों, वो आपको मेंस के जब कुछ दिन बचेंगे, 15-20 दिन, तो उस समय आपको उस हाईलाइटेड किए हुए या जो अंडरलाइन किए हुए क्वेश्चन को या पॉइंट को जब आप देख लीजिएगा तो आपको कहीं ना कहीं बेहतर होगा, एक रिविजन के तौर पे वो काम करेगा। और फिर आपके मन में फिर से वो ताज़ा हो जाएगा वो सारा प्रश्न। ठीक है, ताजे हो जाएंगे वो सारे प्रश्न कि अच्छा मैंने ये प्रश्न ऐसे बनाया था, उस समय ऐसी गलतियां की थी। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर आपको सेट प्रैक्टिस शुरू करना है दोस्तों। और अगर इस तरीके से करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी बेहतर होगी, आपके स्कोर बढ़ेंगे और आपका जो मनोबल है, आत्मविश्वास है, वो बढ़ेगा। और चूंकि जो मैंने गलतियां की थी दोस्तों मेंस के समय, तो वो गलती आप सब नहीं कीजिएगा जो मैंने 2446 के समय किया था। हालांकि बाद में मैंने सुधार किया और पिछली बार मैंने पूरी तरीके से सेट प्रैक्टिस पर भी फोकस किया, और जो कन्फ्यूजन क्रिएट होते थे वो सब कन्फ्यूजन वाले प्रश्न जो कि गलत होने से मैं मतलब उसमें बचा। तो यही था दोस्तों, सेट प्रैक्टिस करें। और फिर एक और प्रश्न है दोस्तों कि अधिकांश युवा ये पूछते हैं कि एक दिन में कितना सेट प्रैक्टिस करें। तो मैं कहूँगा कि सिर्फ एक दिन में एक ही सेट प्रैक्टिस कीजिए और उसका विश्लेषण देखिए। 2-3 सेट प्रैक्टिस पता नहीं कैसे लोग कर लेते हैं। अब आप 2-3 सेट बनाइएगा तो फिर क्या आप पढ़िएगा, आपके पास कितना समय है। तो एक सेट बनाइए, अच्छे से उसका विश्लेषण देखिए ना। एक दिन में अगर आप 100 प्रश्न जैसे एक सेट बनाने के बाद उसको आप देख लिए तो कितना बेहतर हो गया। मिलते हैं दोस्तों फिर से अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय मातृभूमि, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।